अध्याय चौथा, जिसका नाम है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। इस अध्याय के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम लोग वृंदावन लाल वर्मा जिन्होंने ये अध्याय लिखा है उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। वृंदावन लाल वर्मा एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार थे। उनका जन्म 9 जनवरी 1889 झांसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। राखी की लाज, देखा देखी, दबे पाँव, प्रेम की भेंट आदि उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ या रचनाएं हैं। इन्हें अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका निधन 23 फरवरी 1969 को हो गया। तो इस सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तथा नाटककार ने हमारे सामने यह अध्याय चौथा 13 तारीख और शुक्रवार का दिन रखा है। तो बच्चों, ये तारीख और दिन का क्या संबंध इस पाठ्यांश से बताया गया है, ये पाठ्यांश के बाद हमें पता चलेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं कि आजकल परंपराओं के अनुसार बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं, जैसे शुभ अशुभ मानना या बिल्ली का रास्ता काटना। कई संकेत अशुभ संकेत माने जाते हैं। तो आज हम इस पाठ्यांश के जरिए 13 तारीख और शुक्रवार के दिन का रहस्य क्या है, क्यों यहाँ इस पाठ्यांश में इसको मनुष्य कहा गया है, लेकिन इस पाठ्यांश के जरिए हम अगर हमारा कार्य अच्छी तरह करते हैं तो कोई दिन या तारीख मनुष्य नहीं होती, ये भी इस पाठ्यांश के जरिए हमें पता चलने वाला है। तो ये कथा विश्व युद्ध के दरमियान की है, दौरान की है, और ये सत्य घटना पर आधारित पाठ्यांश है। इस पाठ्यांश में वृंदावन लाल वर्मा जी ने अंधश्रद्धा के बारे में यह जानकारी देने की कोशिश की है। हम श्रद्धा और अंधश्रद्धा इस बातों के ऊपर भी परंपरा के अनुसार निर्भर रहते हैं। तो ये दिन और तारीख के लिए भी हमारे मन में अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। सभी दिन हमारे लिए एक समान है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष इस पाठ्यांश के जरिए लेखक ने हमें किस प्रकार अंधश्रद्धा और उस श्रद्धा के बारे में जानकारी यहाँ हमें मिलने वाली है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष पाठ्यांश को। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना की पनडुब्बी यानी सबमरीन का भूतपूर्व नायक था। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद फिलहाल वह पेंशन प्राप्त कर रहा था। वह इंग्लैंड के उस भाग में रहता था जहां सर्दी अधिक पड़ती थी। तो लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी ने यहाँ एक अंग्रेजी जहाजी पनडुब्बी के कप्तान जो रिटायर हो चुके हैं और वह फिलहाल पेंशन ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे थे, और वह इंग्लैंड के ऐसे प्रांत में रहते हैं जहां सर्दी अधिक पड़ती थी। तो बच्चों, आज भी कई इलाके में जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में बहुत सर्दी या ठंड रहती है, तो वहाँ हमें जो तापमान है उसके हिसाब से हमारे बॉडी को रखना पड़ता है। तो यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसी ही परिस्थिति यहाँ कुछ प्रदेशों में प्रांत में है
तो यहाँ एक ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना के जो कप्तान है वो रह रहे हैं। दिसंबर का महीना था। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। साथ ही अपने और अपने साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से बच्चों को सुना रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी आवाज़ दी, टक टक लगाई है। तो यहाँ दिसंबर का महीना था, उसमें यहाँ ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरे में बैठे हैं जहाँ ये सर्दी के मौसम में आग उबालने का काम किया है। अंगीठी यहाँ सुलगाई है और उसमें वो कोयला डाल डाल के उससे अग्नि या गर्मी के लिए वहाँ बैठे हैं। तो बैठते ही वहाँ बैठ के उन्होंने अपने जो कार्य किया है, जो इंग्लैंड के पनडुब्बी के सेनापति हैं, तो उनके अनुभव अपने बच्चों को यहाँ समुद्री अनुभव बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में वह रोचक कहानी अपने बच्चों को सुना रहे हैं। तो उसी दौरान उनके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है, खटखट आवाज़ दी है। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। वह तार उसने ब्राउन को दे दिया। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। तो यहाँ ये दरवाजे पे दस्तक दी है। तो ब्राउन की पत्नी अपने कमरे से चली गई है और बाहर जाकर उसने एक तार लेकर आई है और जैसे ही उस तार को ब्राउन ने खोला है, खोल दिया है और पढ़ लिया है, तो ब्राउन ने जल्दी से उसे पढ़ के देखा है, टेलीग्राम पढ़ लिया है, तो वो स्तब्ध हो गया, एक ही जगह पे स्थिर हो गया। ब्राउन को डन देखकर माँ ने पूछा, किसका तार है, क्या है इसमें? ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। और ये स्तब्ध रह गया। तो माँ भी ये क्यों ऐसे दंग हो गया, ऐसे क्या आया है इसमें? इसलिए ब्राउन की माँ ने उसे पूछा है, ये तार किसका है, क्या है इसमें? तब ब्राउन ने पढ़कर सुनाया वो तार। तो उसमें लिखा था, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। तो सन 1918 में चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े के मुख्य सलाहकार, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। और ये चर्चिल, विंस्टन चर्चिल 1918 में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के मुख्य सलाहकार, जिसे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। तो यहाँ जर्मनी में भीषण युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल थे। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु स्वेज नहर के बंद हो जाने के कारण तो अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न ही इंग्लैंड। तो यहाँ जर्मनी और तुर्की, ये दोनों देश अमेरिका और इंग्लैंड के साथ भूमध्य समुद्र में युद्ध कर रहे थे। और इस युद्ध में अमेरिका और इंग्लैंड, इनको स्वेज नहर बंद होने के कारण, यानी जो कृत्रिम जलमार्ग बनाया है स्वेज नहर, वो बंद हो चुका था। उसके कारण अमेरिका या इंग्लैंड, जर्मन और तुर्की का कुछ भी बिगाड़ नहीं रहे थे। उन्हें युद्ध करने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था। इस नहर के बंद होने का कारण था भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के ड्रेडनॉट नामक भारी भक्कम फौजी जहाज का आक्रमण। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। युद्ध की घटनाएं प्राय ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल के आकस्मिक संदेश से ब्राउन थोड़ा व्याकुल हो गया था।
और ये युद्ध की घटना है। प्राय यानी हमेशा ब्राउन अपने टीवी पे समाचार पत्रों में पढ़ता रहता था और इसी दौरान ही चर्चिल के आकस्मिक संदेश से ब्राउन थोड़ा व्याकुल हो गया था, क्योंकि नहर बंद हुआ था, क्योंकि भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियां उत्पात मचा रही थी, हलचल मचा रही थी और उसी में तुर्की का एक ड्रेडनॉट नामक भारी भरकम फौजी जहाज वो भी आक्रमण करके हलचल मचा रहा था। परेशानियां इंग्लैंड और अमेरिका को दे रहा था। तो उसी दौरान इस पनडुब्बी के जरिए उन्होंने स्वेज नहर बंद कर दिया था और ये तार देख के या चर्चिल के आकस्मिक इस संदेश से ब्राउन व्याकुल हो उठा था, व्याकुल हो गया था। तो बच्चों, यहाँ हमारे देश में भी ऐसे नहर नज़र आते हैं, जैसे श्रीलंका और भारत के दरमियान प्राचीन काल में जो सेतु बनाया गया था, उसके जरिए हम लोग रामायण में वो आख्यायिका देखते हैं। उस सेतु के जरिए भगवान राम अपने देश से, भारत से श्रीलंका गए थे, वहाँ उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। तो ऐसे ही नहर आज बहुत सारे दुनिया में नज़र आते हैं। अलग अलग देशों में व्यापार के लिए सहमति से ऐसे नहर बनाए हैं। वो प्राचीन काल से लेकर आज तक कार्य जारी है और ऐसी सुविधाएं लोगों के लिए होने वाली है। अगला शेष भाग अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।